वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 17 सितंबर 2025 और 17 सितंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो आज अपने पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का किया उद्घाटन। भारत 2027 में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की करेगा मेजबानी और दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कैबिनेट मंत्री नियुक्त हुई है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 7:30 पर ये करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है और ये क्लास बैंक, यूपीएससी, एससीजीडी, आरएस, रेलवे, वीडियो, फर्स्ट ग्रेड, ईओआरओ, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए क्लास आपके लिए रामबाण है साबित होगी। तो आज की क्लास में बड़े गजब के प्रश्न हैं और आज की क्लास में मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम के अंदर आज की क्लास में लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि आज की क्लास में करंट है वो बड़ा ही गजब का है। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम करेंगे कल के क्वेश्चनों को रिवाइज। कल हमने पढ़ा भारत किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक आयोग की 89वीं जनरल मीटिंग की मेजबानी करेगा? नई दिल्ली में। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च ज्ञान भारतम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य पांडुलिपियों का डिजिटीकरण, संरक्षण और सार्वजनिक उपलब्धता। जैस्मिन लबोरिया ने 57 किलोग्राम महिला वर्ग में किसे हराकर स्वर्ण पदक जीता? पोलैंड की जूलिया सेरेमेटा को। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया ने किस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? समुद्र प्रदक्षिणा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तिरुपति, आंध्र प्रदेश। भारत और नॉर्वे ने 13 सितंबर 2025 को ओस्लो में किस मुद्दे पर अपना पहला संवाद आयोजित किया? समुद्री सुरक्षा, निरस्त्रीकरण और अप्रसार। भारतीय नौसेना ने किस डाइविंग स्पोर्ट क्राफ्ट का सफलतापूर्वक जलावतरण किया? जो 5 जहाजों वाली परियोजना का तीसरा पोत है वो है DSC A22। कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का पहला क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ खोला गया? पटना, बिहार के अंदर। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया है। ये अपनी वार्षिक करंट अफेयर्स 2025 की टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट, मंथली और मंथली PDF वगैरह सब कुछ आपको मिलती है। ये प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करके ये ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको ऐप से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप चल रहा है, तो व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी विद्यार्थी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार करते हैं सेशन को लाइक शेयर। पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया था? तो ये किया है कोलकाता के अंदर। ऑप्शन नंबर सी, सीधा प्रश्न टपकेगा एग्जाम के अंदर, कहाँ पे किया है? कोलकाता में। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कोलकाता स्थित ईस्टर्न कमांड मुख्यालय में 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उद्देश्य, यह सम्मेलन भारत की सैन्य तैयारियों, राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा रणनीति पर चर्चा करने का एक प्रमुख मंच है। इस सम्मेलन का विषय क्या है? सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए रूपांतरण रखा गया है। अब ये पॉइंट नोट कर लेना, सीधा आएगा कि मोदी जी ने 16वें जो संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया उसका विषय क्या रहा कि सुधारों का वर्ष, भविष्य के लिए रूपांतरण, ये इसका विषय। 2025 के सम्मेलन का मुख्य फोकस सुधार, एकीकरण और आधुनिकीकरण पर रहा था। तो ये कहाँ पे हुआ? 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन कोलकाता में हुआ। किया किसने? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने। भारत वर्ष 2027 में कहाँ पर 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर आपने देखा होगा, क्योंकि अभी 1977 में के अंदर स्थापित हुआ था भारतीय तटरक्षक बल। भारतीय तटरक्षक बल है, क्योंकि 2027 के अंदर उसके 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं भारतीय तटरक्षक बल के। तो ये अभी भारत है वो 2027 में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा। और वो भारत के अंदर कौन सा शहर करेगा? वो करेगा चेन्नई शहर। कौन सा शहर करेगा? चेन्नई शहर इसकी मेजबानी करने जाएगा 2027 में। तो भारत वर्ष 2027 में चेन्नई में 5वें कोस्ट गार्ड ग्लोबल समिट की मेजबानी करेगा। इस समिट की मेजबानी से भारत का अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग में
नेतृत्व और सशक्त रहेगा। यानी कि इस मेजबानी से भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सहयोग है ना वो और भी मजबूत होगा। इस संबंध में घोषणा 11 और 12 सितंबर 2025 को इटली की राजधानी रोम में आयोजित चौथे CGS के दौरान की गई थी। अब ध्यान रखना, ये देखो CGS का मतलब कोस्ट गार्डन ग्लोबल समिट, ये तो है 5वां। अब ये 5वां तो अपने भारत के अंदर होगा 2027 में आगामी। अभी चौथा कहाँ पे हुआ है? चौथा हुआ है इटली की राजधानी रोम के अंदर। वहाँ पर घोषणा की गई कि जो आगे वाला जो 5वां संस्करण होगा वो चेन्नई के अंदर होगा। इस प्रस्ताव का 115 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने सर्वसहमति से इसका समर्थन किया है। 1977 में स्थापित भारतीय तटरक्षक बल 2027 के अंदर 50 वर्ष पूरे करेगा। उसी के उपलक्ष्य पर ये भारत को इसकी मेजबानी दी गई है। हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया है? ये गजब के प्रश्न है। भी आजकल एग्जामिनर इस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका उत्तर होगा गांधीनगर गुजरात। कहाँ पे? गांधीनगर गुजरात में हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे हुआ? गांधीनगर गुजरात में। मैं कह रहा हूँ आज की क्लास में बड़े गजब के करंट के प्रश्न हैं और पूरी उम्मीद है भी आने वाले एग्जाम के अंदर यहाँ से प्रश्न आज की क्लास से बनेंगे। तो हिंदी दिवस 2025 के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर में 5वें अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का उद्घाटन किया है। उद्देश्य मातृभाषाओं के प्रति सम्मान बढ़ाना और हिंदी को एक लचीली व विकसित होती राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य। हो सकता है इसका उद्देश्य नहीं आए, लेकिन इसका उद्घाटन आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये सीधा इतना ही पॉइंट आपसे पूछा जाएगा। 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप बेहिदेह चीन के अंदर आयोजित हो रही है। इसमें भारत के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते, उनके नाम क्या है? ये देखो गजब का प्रश्न है। ये देखो इस प्रकार की होती है ये स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप। इसका आयोजन कहाँ पे चल रहा है? चीन के अंदर चल रहा है। तो भारत के 2 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता। एक तो है आनंद कुमार वेल कुमार और एक है दूसरे कृष्ण शर्मा। 2 खिलाड़ी हैं, आनंद कुमार वेल कुमार, ये एक ही नाम है, ध्यान रखना। और दूसरे खिलाड़ी हैं कृष्ण शर्मा। इन दोनों ने 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1। अब देखो इसके बारे में पूरी डिटेल। स्थान और आयोजन। भारत ने 2025 स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की जो चीन के अंदर आयोजित हो रही है। स्वर्ण पदक विजेता 2 भारतीय खिलाड़ी आनंद कुमार वेल कुमार और एक है कृष्ण शर्मा। इन दोनों ने अपनी अपनी श्रेणियों के अंदर स्वर्ण पदक जीते हैं। तो आनंद कुमार वेल कुमार ने सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। और वहीं कृष्ण शर्मा की सफलता, कृष्ण शर्मा ने जूनियर 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीता है। देखो इन्होंने तो जीता है सीनियर पुरुष में 1000 मीटर में और इन्होंने जीता है जूनियर 1000 मीटर में स्वर्ण पदक जीता है। तो दोनों खिलाड़ियों ने इसके अंदर स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन कहाँ पे चल रहा है? चीन के अंदर। अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और जापान ने 15 सितंबर 2025 को संयुक्त रूप से अपना हवाई और नौसैनिक अभ्यास फ्रीडम एज कहां पर शुरू किया है? ये देखो अभ्यास का प्रश्न आ चुका है और ये शुरू किया है जेजू द्वीप। ऑप्शन नंबर बी कहां पे किया है? जेजू द्वीप। ये कहां पे है? दक्षिण कोरिया के अंदर है, ध्यान रखना। अब आपसे जीके में भी प्रश्न आ सकता है कि जेजू द्वीप कहां पे है? दक्षिणी कोरिया में। तो अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और जापान के मध्य संयुक्त रूप से अभ्यास कहाँ पे चल रहा है? फ्रीडम एज ये अभ्यास है और इसका कहाँ पे चल रहा है? जेजू द्वीप। तो अभ्यास का नाम फ्रीडम एज हवाई और नौसैनिक अभ्यास 15 सितंबर 2025 को शुरू हुआ। यह अभ्यास दक्षिणी कोरिया के जेजू द्वीप के पास में आयोजित किया जा रहा है। इसमें अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और जापान संयुक्त रूप से इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं और ये अब तक का सबसे बड़ा आधुनिक त्रिपक्षीय अभ्यास बताया जा रहा है जो 19 सितंबर 2025 तक चलेगा। 15 सितंबर को स्टार्ट हुआ, 19 सितंबर तक चलेगा क्योंकि ये तीनों देशों का अभ्यास है, अमेरिका, दक्षिणी कोरिया और जापान। अगला देखो, अल्बानिया ने दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI संचालित कैबिनेट मंत्री को किस नाम से नियुक्त किया है? ये देखो आजकल आपको पता है AI का ज़माना है और सब कुछ AI से सिस्टम होने लगा है।
तो डिजिटल रूप से एआई का सिस्टम चल रहा है। तो अल्बानिया ने दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता, देखो एआई संचालित कैबिनेट मंत्री एक नियुक्त कर दी, और वो किस नाम से नियुक्त की है? डीएल्ला के नाम से। ऑप्शन नंबर ए, किसरे? डीएल्ला के नाम से उन्होंने एक पहली, अल्बानिया ने दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कैबिनेट मंत्री को नियुक्त किया है। तो अल्बानिया ने दुनिया की पहली कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है। इस मंत्री का नाम है डीएल्ला, जिसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा संचालित किया जाएगा, यानी कि एआई से इसको संचालित किया जाएगा। प्रधानमंत्री येदियुरप्पा ने तिराना में सोशलिस्ट पार्टी की सभा में डीएल्ला का उद्घाटन किया है। जो प्रधानमंत्री है ना अल्बानिया के अंदर, येदियुरप्पा ने, उन्होंने क्या है, सोशल पार्टी की सभा में इस डीएल्ला का उद्घाटन किया। डीएल्ला को सार्वजनिक खरीद फरोख्त का कार्यभार सौंपा गया, जो अक्सर भ्रष्टाचार और असमता के लिए बदनाम हो रहा था। यानी कि जो डीएल्ला को सार्वजनिक खरीद फरोख्त का कार्यभार सौंपा गया, जो अक्सर यहाँ पे जो पद है ना, ये भ्रष्टाचार के लिए बदनाम हो रहा था, इसलिए यहाँ पे क्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जो है एआई द्वारा संचालित है उसको नियुक्त कर दी है। क्या गजब का प्रश्न है, अभी इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। अगला देखो, भारत के नव समर्पित स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल आईएनएस निस्टर ने अपना पहला पोर्ट कॉल कहाँ किया और बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 के अंदर भाग लिया है? ये भी गजब का प्रश्न है, अभी इसको भी आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है। तो भारत का नव समर्पित स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल है आईएनएस निस्टर। क्या नाम है इसका? आईएनएस निस्टर। इसने पहला पोर्ट कॉल कहाँ पर किया? ये किया है चांगी नेवल बेस सिंगापुर में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, चांगी नेवल बेस है सिंगापुर में। और इसने बहुराष्ट्रीय अभ्यास है पैसिफिक रिच 2025 के अंदर भाग लिया है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखो, स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल, भारत का नव समर्पित स्वदेशी डाइविंग स्पोर्ट वेसल है आईएनएस निस्टर। आईएनएस निस्टर ये एक युद्धपोत है। आईएनएस निस्टर ने सिंगापुर के चांगी नेवल बेस में अपना पहला पोर्ट कॉल किया है। चांगी नेवल बेस में अपना पहला पोर्ट कॉल किया। अभ्यास में भागीदारी, आईएनएस निस्टर ने बहुराष्ट्रीय अभ्यास पैसिफिक रिच 2025 में भाग लिया। यह अभ्यास 15 सितंबर 2025 को औपचारिक रूप से शुरू हुआ है और आईएनएस निस्टर को 18 जुलाई 2025 को कमीशन किया गया था। ये देखो, छोटे छोटे अभ्यास चलते रहते हैं और ये लगभग युद्धपोत वगैरह होता है ना, ये इसके अंदर भाग लेते हैं। तो आईएनएस निस्टर ने पैसिफिक रिच 2025 अभ्यास के अंदर भाग लिया है। तो ये भी आपको बढ़िया तरीके से याद करना है। 12 सितंबर 2025 को भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने घोषणा की है कि कितने नए स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। ये भी गजब का प्रश्न है, अभी इसको भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो अस्थायी सूची में कितने स्थलों को शामिल किया गया? 7। ऑप्शन नंबर बी, कितने स्थलों को? 7। अब मुख्य रूप से आपको 7 नाम पढ़ने अच्छे तरीके से। तो 12 सितंबर 2025 को भारत के स्थायी प्रतिनिधिमंडल ने घोषणा की है कि 7 नए स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया। इस कदम के साथ भारत की अस्थायी सूची में कुल 69 प्रविष्टियां हो चुकी है, जिसमें से 49 सांस्कृतिक, 3 मिश्रित और 17 प्राकृतिक धरोहर स्थल शामिल है। ये इसके अंदर मुख्य रूप से हो चुके हैं। अब 7 कौन कौन से हैं देखो। पहला है डेक्कन ट्रैप्स पंचगनी और महाबलेश्वर महाराष्ट्र में, सेंट मैरीज द्वीप समूह की भूवैज्ञानिक धरोहर उडुपी कर्नाटक में, मेघालयन युग की गुफाएं ईस्ट खांसी हिल्स मेघालय, नागा हिल ओफिलोटियाट किफरे नागालैंड में, एरामट्टी डिबालू विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, तिरुमला हिल्स तिरुपति आंध्र प्रदेश और वर्कला क्लिफ वर्कला केरल के अंदर। ये मुख्य रूप से भी 7 अच्छे तरीके से मोटा मोटा अच्छे तरीके से पढ़ लेना। हो सकता है एग्जामिनर यहाँ से आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये 7 मैंने नाम बता दिए जिनको यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल की अस्थायी सूची में शामिल किया है। भारत की आगामी रबी फसल सीजन 2025-26 के लिए कृषि रोड मैप किस सम्मेलन में तय किया जा रहा है? मैं कह रहा हूँ भी आज की क्लास अच्छे तरीके से पढ़ लेना। 1-2 बार पढ़ोगे तो आपके रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि गजब की क्लास है आज की। तो भारत की आगामी रबी फसल सीजन 2025-26 के लिए कृषि रोड मैप सम्मेलन हुआ है और वो किस सम्मेलन के दौरान? राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025। ये होगा इसका राइट आंसर राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025, क्योंकि अभी नई दिल्ली के अंदर ये सम्मेलन हुआ है, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन।
इस सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 में भारत की आगामी रबी फसल सीजन के लिए कृषि रोडमैप तय किया जा रहा है। यह सम्मेलन 15 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस 2 दिवसीय आयोजन की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। यह सम्मेलन विकसित कृषि संकल्प अभियान का हिस्सा है, यानी कि दूसरा चरण चल रहा है। विकसित कृषि संकल्प उसी अभियान का ये हिस्सा है, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन। तो कहाँ पे हो रहा है? नई दिल्ली के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट। पहला है, जस्टिस एम सुंदर ने 15 सितंबर 2025 को मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। ये पहला पॉइंट अच्छे तरीके से पढ़ लेना। जस्टिस एम सुंदर ने 15 सितंबर 2025 को मणिपुर उच्च न्यायालय के 10वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और आयरलैंड की क्रिकेट स्टार आर्ला प्रेंडरगास्ट ने अगस्त 2025 के लिए आईसीसी का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी इनको चुना गया। यानी कि जो मंथली महीने वाले जो खिलाड़ी चुनते हैं ना अगस्त महीने के, उनको इन 2 खिलाड़ियों, भारत के तेजवान मोहम्मद सिराज और आयरलैंड की है आर्ला प्रेंडरगास्ट इन दोनों को अगस्त महीने का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। तो दोनों को अच्छे तरीके से पढ़ लेना। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना इसकी मिल जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो ये सौंपा गया है महाराष्ट्र का। किसका? महाराष्ट्र का। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? दिल्ली, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास 17 सितंबर 2025 की। ये अपनी एसआई की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, ज्वाइन कर लेना। रीट मेंस की चल रही है टॉपिक वाइज, और कोई भी साथी शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज लेना चाहे वो भी अपने प्रताप क्लासेज ऐप में चल रही है। खूब सारे टेस्ट आपको मिल चुके हैं। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, L1, L2, पीटी, सीटेट एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो सभी के लिए ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है। प्रताप क्लासेज एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। टॉपिक वाइज आपको जितने भी शिक्षा मनोविज्ञान के जो टॉपिक हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको टेस्ट दिए गए हैं। ये आप जरूर ज्वाइन कर लेना, इसका आपका अच्छे तरीके से अभ्यास हो जाएगा। बाकी बहुत सारी टेस्ट सीरीज है वो आप ले सकते हो। तो आप अच्छे तरीके से पढ़ो, मेहनत करो और लगातार आपको ये करंट की क्लास मिलती रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। और सभी साथी वीडियो को जाते जाते करेंगे लाइक शेयर।